हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग। और अभी तक अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक दिखेगी, उस पर जाके आप ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, ताकि आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा बेटर समझ में आए, है ना। अगर आप पहला पार्ट देखोगे तो जाके ये वाला पार्ट आपको बेटर समझ में आएगा। पहला पार्ट ही नहीं पता होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से चीज़ है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में एंड किया था, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल्स के हम लोगों ने टेबल देखा था। उसके कुछ सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने देखे थे किस तरीके से आते। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इन केस अगर मुझे कुछ अलग निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एंगल 23 निकालना है, एंगल 49 निकालना है, एंगल 50 निकालना है, तो किस तरीके से निकालना है, तो वही चीज़ हमें अभी फिलहाल देखना है। जैसे कि हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले बेसिक चीज़ तो वो समझिए। अगर दो एंगल्स का सम 90 आता है, अगर दो एंगल्स का सम 90 आता है तो वो दोनों एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं उन दोनों को। फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। यहाँ पे ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। ये कितना होता है हमारा, हमें पता है ये तो 90 है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 90, बिकॉज एंगल जो ट्रायंगल होता है उनका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। ये 90 बचा, तो ऑफ कोर्स एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 90 होगा। तो ये दोनों एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे कि ये एंगल्स कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद तो ये तो चीज़ हो गई हमारी, चलिए ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। अब वो फॉर्मूलेज क्या है और वो बनते किस तरीके से, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए, हमारा एक बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आता है हमारा साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। ये फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। मतलब ये 90 गायब हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा और साइन की जगह डायरेक्ट कॉस आ जाएगा। सेम तरीके से दूसरा आता है कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन के लिए कॉस आया तो कॉस के लिए साइन आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी चीज़ एक क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो देखिए बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है उसका हमारे पास। चलिए, अगर जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल साइन, यहाँ पे मुझे साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए मतलब क्या होता है, साइन ए मतलब हमारा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट कौन है इसका, यहाँ पे बी सी है, और उसके बाद हाइपोटेनियस कौन है, यहाँ पे ए सी है। ये पहला हमारा साइन ए निकल गया। चलो दूसरा निकालते हैं हम लोग, साइन सी निकाल लेते हैं। अब साइन सी निकालेंगे। अब साइन सी क्या होगा हमारा, अगेन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट कौन है, ए बी अपॉन ए बी अपोजिट हुआ, हाइपोटेनियस अगेन ए सी है। थर्ड हम निकालते, अब कॉस के लिए बात करते हैं। अब अगेन कॉस ए निकालेंगे और कॉस सी निकालेंगे। बट यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी कितना होगा, 90 माइनस ए होगा, करेक्ट है ना, 90 माइनस ए हो जाएगा। तो एंगल सी हम लोग फिलहाल सी लिखेंगे, लेकिन सी की जगह बाद में हम 90 माइनस ए लिखेंगे। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कॉस ए निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट कौन है, ए बी, हाइपोटेनियस अगेन ए सी। चलिए फोर्थ निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी क्या होगा, एडजेसेंट कौन है अब, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी। बट जैसे कि मैंने बताया, सी की जगह पे हमें क्या रखना है, सी की जगह हमें रखना है, क्या है सी की वैल्यू, 90 माइनस ए। तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी करेंगे, सी की जगह हमको क्या रखना है, 90 माइनस ए। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर देखिए यहां पे ये वाला देखिए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी। अब बी सी बाई ए सी और एक इसका आंसर आया था, बी सी बाई ए सी किसका आंसर आया था, साइन ए का भी आया था। मतलब अल्टीमेटली मैं इसके इक्वल किसको लिख सकता हूं कि ये किसकी वैल्यू थी, साइन ए की वैल्यू थी। इसलिए कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए हो गया, जैसे कि हमारा फॉर्मूला था वो। करेक्ट है। यहाँ पे देखिए उसी तरीके से सेम अगर इसको भी देखोगे आप,
तो साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे साइन 90 माइनस ए क्या है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी मतलब साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या कॉस है, वही हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से आप बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का निकाल सकते हैं, टैन का निकाल सकते हैं, कॉट का निकाल सकते हैं, आप लोग कोसेक का निकाल सकते हो, आप लोग सेक का निकाल सकते हो। एक जस्ट में आप लोगों को आइडिया इस तरीके से आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या फॉर्मूलेज होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने पहला फॉर्मूला बताया आप लोगों को, क्या होगा, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, सेम कॉस के लिए उसका उल्टा आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा आता है tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, सेम कॉट के लिए भी आ जाएगा, कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू tan ए। थर्ड आएगा आपका सेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या आएगा, अब इसके साथ एक ही तो बचा कोसेक, तो कोसेक ए आ जाएगा। सेम कोसेक के लिए कोसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए आ जाएगा। इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आंसर्स निकलेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शो दैट tan 48 tan इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल्स टू 1। अब क्या करिए, आप किसी भी दो रेशियोज को आप कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे tan है तो कॉट में ही कन्वर्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ tan 48 है तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 48 मतलब कितना, tan 90 माइनस 42 करूँगा तभी 48 आएगा। इसी तरीके से tan 23 मतलब कितना, tan 90 माइनस 67 करूँगा तब आएगा, करेक्ट है। और फिर इसके बाद tan 42 हो गया और ये tan 67 हो गया। LHS लिया है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया, राइट हैंड साइड तो हमको प्रूफ करना है इक्वल्स टू। लेकिन हमें पता है tan 90 माइनस से क्या होता है, tan 90 माइनस से इक्वल्स टू कॉट ए होता है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 42 डिग्री, ये कितना हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, करेक्ट है। और ये कितना हो गया हमारे पास tan 42 डिग्री और ये tan 67 डिग्री तो है ही। उसके बाद इस tan को मैं लिखना चाहूँ तो 1 बाय कॉट को लिखना चाहूँ तो 1 बाय tan 42 लिख सकता हूँ, इसको भी 1 बाय tan 67 लिख सकता हूँ। और ये tan 42 तो है ही और ये tan 67 भी है। देखिए बिकॉज हमें पता है cot a इक्वल्स टू 1 बाय tan a होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। 42 से 42 कैंसिल, 67 से 67 कैंसिल, 1 इंटू 1 1, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपको बॉटम में डिस्प्ले होगा, यहाँ पे हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, मतलब हमको दिया हुआ है cot 2a का वैल्यू, tan 2a का वैल्यू दिया हुआ है हमें, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है हमें। उसके बाद बोला उसने वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है। देखिए फिर से सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, बिकॉज cot 90 माइनस a इक्वल्स टू tan a, यहाँ 2 है इसलिए यहाँ पे भी 2a आया। समझ में आई चीज़ कैसी हुई, इक्वल्स टू cot a माइनस 18 तो हम रहने ही देते हैं। उसके बाद cot कैंसिल हो जाएगा, हमेशा इस तरीके से होता है, यहाँ भी cot के साथ कोई एंगल, यहाँ भी cot के साथ कोई एंगल, तो cot कैंसिल हो जाते हैं। फिर ये बचेगा आपके पास 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद 2a इधर, 18 को इधर, बिकॉज अल्फाबेट साथ में रखते हैं, नंबर से एक साथ रखते हैं, तो 90 प्लस इधर आएगा तो 18 और ये इधर जाएगा तो a प्लस 2a आ गया हमारे पास। मतलब यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड करूँ अगर, तो ये कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा इक्वल्स टू 3a, मीन्स a इक्वल्स टू 108 बाय 3 आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 108 बाय 3 कितना होगा, सबसे पहले तो कैंसिल होगा तो ये 3 आएगा और ये फिर 6 मतलब 36, मतलब a का जो एंगल हुआ, a की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई 36 डिग्री। इस तरीके से आपको आंसर्स निकालने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन, शो क्या करना है हमें, शो दैट करना है हमें साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू
कॉस ए बाय 2, ये हमको शो करना है, ठीक है। और उसने बोला ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स। देखिए इंटीरियर एंगल्स है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल मतलब उनका सम ऑफ कोर्स कितना होगा, उनका सम कितना हो जाएगा हमारा, उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, बिकॉज ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है। चलिए ये तो हो गया, हमको बी प्लस सी चाहिए, तो ए उधर ले जाते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए कर लिया हम लोगों ने। अब हमको डिवाइड में 2 चाहिए, तो हम होल डिवाइडेड बाय 2 भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाए एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 2 माइनस एंगल ए बाय 2 कर दिया हम लोगों ने। 180 बाय 2 मतलब 90 बचेगा यहाँ पे, तो 90 माइनस ए बाय 2 आ गया, और यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 आ गया, करेक्ट। अब साइन लेते हैं दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट है। बट हमें पता है साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, कॉस ए बाय 2, बिकॉज ए का वैल्यू यहाँ क्या है, ए बाय 2 है, इसलिए यहाँ पे भी ए बाय 2। तो आ गया साइन ए बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2, वही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan a इक्वल्स टू cos b, इफ tan a इक्वल्स टू cos b, सॉरी cos नहीं cot b, उसने क्या बोला है, इफ tan a इक्वल्स टू cot b, शो दैट करना है हमें a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर से वो tan वाला यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमको पता है tan a मतलब कितना होगा, cot 90 माइनस ए करेंगे तो जाके tan a आएगा, बिकॉज tan 90 माइनस इक्वल्स टू सॉरी cot 90 माइनस इक्वल्स टू tan a होता है। फिर ए इक्वल्स टू हो गया हमारे पास cot b, फिर से cot कैंसिल हो गया। ऐसे कैंसिल नहीं करना है पेपर में, जस्ट हो जाते हैं वो कैंसिल। 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, ए उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री इक्वल्स टू बी प्लस ए, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हुआ ये टॉपिक हमारा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक दो कुछ फॉर्मूलेज होंगे, वो फॉर्मूलेज आप लोगों को याद रखना है बस। अगर वो फॉर्मूलेज आप लोगों को याद रह गए तो समझ लीजिए बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। अब वो फॉर्मूलेज क्या है, देखिए सबसे बेसिक फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। बेसिक, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। दूसरा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूलेज हैं हमारे, और ये 3 फॉर्मूले पे बेस्ड हमको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं यहाँ पे किस तरीके से। और जो कुछ फॉर्मूलेज है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि हमारा एक और फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला है tan a इक्वल्स टू साइन ए बाय कॉस ए। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है कॉट ए इक्वल्स टू, कॉट tan का उल्टा होता है हमेशा, तो कॉस ए बाय साइन ए। इस तरीके से कुछ फॉर्मूलेज है। ये फॉर्मूले इसलिए बताया बिकॉज अभी हमको यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। और छठवां फॉर्मूला आएगा आपका कोसेक ए इक्वल्स टू 1 बाय साइन ए, और एक फॉर्मूला आएगा आपका सेक ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए। इस तरीके से कुछ फॉर्मूलेज है हमारे। ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आपको नीचे डिस्प्ले होगा और उसके आंसर्स देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है हमको। पहला दिया हुआ है हमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसका आंसर क्या आएगा ये बताना है हमें, ठीक है। बहुत इजी है। दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 9, तो 9 कॉमन निकाल लीजिए। बचेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अब 9 तो ठीक है बाहर निकल गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं
यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूले को अगर मैं सेक स्क्वायर यहाँ इधर tan स्क्वायर इधर ला लेता हूँ, किसको मैं इधर ला लेता हूँ, tan को इधर ला लेता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, उधर चले जाएगा 1 तो -1 हो जाएगा, मतलब 9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका -9 आ जाएगा आंसर। समझ में आया किस तरीके से करना है हमें। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का आंसर, सेक स्क्वायर 9 कॉमन निकला, बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है -1, तो हमारा -9 आंसर आ गया। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए का आंसर बताइए क्या होगा। जैसे कि हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ क्या, बताइए। कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बट मैं अगर tan स्क्वायर ए को देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। अगेन नीचे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए, और कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए बाय कोसेक स्क्वायर ए। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो मतलब हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, करेक्ट है। 1 बाय कोसेक क्या होता है सेक होता है, तो सेक स्क्वायर ए बाय कोसेक स्क्वायर ए बच गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करेंगे। इसको देखते हैं और सॉल्व कर सकते हैं क्या हम, और कुछ किसी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं क्या। एक काम करते हैं, इसको ऐसा सॉल्व नहीं करते, इसको नहीं कन्वर्ट करते, इसको हम 1 बाय साइन लिख सकता हूँ मैं इसको, तो इसको 1 बाय साइन लिखा अगर मैंने तो ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा ऊपर जाएगा, मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय क्या आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ऊपर क्या साइन स्क्वायर ए बाय 1, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या निकल गया हमारा यहाँ पे tan स्क्वायर ए इज आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये हमको प्रूफ करना है, बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड प्रूफ करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग ये वाला। अब इस सारे इसको बेसिक चीज बताता हूँ आपको, इसमें ना एकदम सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई का मतलब है tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, तो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस अगेन यहाँ पे भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखिए अभी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, करेक्ट है। यहाँ पे सेम तरीके से ये इसके साथ ये आएगा, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, देखिए अब क्या होगा। अब ये साइन जो होगा ऊपर चले जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम चीज यहाँ पे भी आएगी, ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये क्या है कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये कॉस जब यहाँ मल्टीप्लाई हो गया मतलब क्या बचा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया किस तरीके से हुआ ये। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा आपका साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस अब यहाँ पे भी कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो गया, और आपके पास क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग,
तो क्या आएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन स्क्वायर इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अरे होल डिवाइडेड बाय क्या बचेगा आपके पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन निकलता है कहीं से कुछ, तो इसमें ऊपर से कुछ कॉमन नहीं निकलता। हाँ, तो यहाँ कॉस, यहाँ पे साइन होता तो एक काम करते हैं ना हम लोग, माइनस कॉमन निकालते हैं, तो माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। तब यहाँ से देखिए 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकलने के बाद इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा आपके पास, जो बच रहा वही लिख रहा हूँ, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये कॉस से कॉस तो वाला कैंसिल हुआ है, मतलब आपके पास जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना हुआ आपके पास, इतना बचा। अब देखिए क्या हो जाएगा अपने पास आगे। आगे का इधर साइड लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगना है। क्या होता है वो फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लग जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इसको भी देते, इसको भी देते, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 बचा। 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस सेक हो जाएगा हमारा, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, प्लस 1। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। इस तरीके से हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देख लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब देखिए फिर से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो फिर से भाई 1 प्लस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए। तो क्या होगा, कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। कॉस कॉस गेट कैंसल। ठीक है, कॉस कॉस हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए प्लस 1 बचा हमारे पास। अब देखिए ऐसे केसेस में क्या करिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट नहीं आया तो पहले लेफ्ट अलग सॉल्व करिए, राइट अलग सॉल्व करिए, तो भी आंसर आ जाता है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, तो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है। अब मैं साइन स्क्वायर ए को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस कॉस ए तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, अब 1 मतलब क्या, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे भी देखिए 1 प्लस कॉस ए था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से जब आपका नहीं आए तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। या तो आप
यहाँ पे जो आंसर आया है आपका, इसी को आप मल्टीप्लाई करते थे, अगर किससे मल्टीप्लाई करते थे, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड, तो भी आपका यही आंसर आ जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है 1/tan a प्लस कॉट ए, ऐसा हमारा आंसर आना चाहिए। फिर से सेम चीज करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, कॉस ए कोसेक है, पर कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin ए, आपको बस सिंप्लीफाई करते चलना है, और ये साइन ए तो है ही ऑलरेडी, आपको सारी चीजें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, इतनी चीज आप याद रखिए। तो 1 ये हो गया कॉस ए माइनस कॉस ए को ऐसे का वैसे रहने देते हैं, फिर कितना का साइन मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए होता है, करेक्ट, और ये साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, अपॉन कॉस ए। फॉर्मूला याद रखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, आप कभी भी साइन उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, एक एक कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास, कॉस ए इंटू इसका भी एक बचा है साइन ए। ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसका आगे और सॉल्व नहीं होगा, हमको कॉस और साइन ए हमारा आखिरी होता है। अब ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, टैन को और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, तो 1/tan को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट को कॉस ए बाय साइन ए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में यहाँ पे, तो साइन इंटू साइन, 1/sin स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैं। अब ये ऊपर चले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो आपके पास क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करिए, साइन और कॉस में सारी चीजें कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसको मल्टीप्लाई इधर उधर करके सॉल्व करिए, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए, ऐसा प्रूफ करना है हमें फिर से। ठीक है, देखिए कैसे होगा। अब ऐसे केसेस में क्या करिए आप हमेशा, जब इस तरीके की केस हो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस सेम थोड़ा दिख रहा, सिर्फ साइन का डिफरेंस और अंडर रूट में भी है, तो कभी भी आप रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि नीचे वाले जो भी टर्म उससे उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नीचे का टर्म 1 प्लस 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है हमें। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है हम लोगों ने अभी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये दोनों सेम है, मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, ए रूट इधर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 रूट से कैंसिल हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए बचा हमारे पास अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने कॉस स्क्वायर ए लिखा है, स्क्वायर से फिर से रूट कैंसिल हुआ, मतलब आपके पास बचा कॉस ए। करेक्ट है। अब देखिए हमको आंसर क्या चाहिए, हमको आंसर चाहिए सेक ए प्लस tan ए चाहिए, सेक ए प्लस tan ए। तो सेक ए प्लस tan ए को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, क्योंकि देखिए कॉस सेम है, कॉमन है, यही आंसर है वो। या तो इसको उसमें कन्वर्ट करना है तो कॉस को सिंपली सेपरेट करिए, तो 1 बाय
कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस सेक हो गया हमारा और साइन बाय कॉस टैन हो गया हमारा। इस तरीके से आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये तो एक वेज हुआ, या तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, सिर्फ आपको सारी चीजें किसमें कन्वर्ट करनी है, साइन और कॉस में, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट वे वही होता है सॉल्व करने का और सबसे इजी तरीका। ठीक है, और तब तक के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहे और मैं आपकी इसी तरीके से मैथ्स में हेल्प करता हूँ। ठीक है, टिल देन कीप स्माइलिंग।